आज के चर्चा का विषय होगा आकर्षण की वास्तविकता। आकर्षण की वास्तविकता। तो आज हम शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की कुछ शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे, जो हमको जो है हेल्प करती है विक्षेप से ऊपर उठने में। तो ये जो है प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर नाम से पुस्तक से लिया गया है, जो हम चर्चा करेंगे। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो शिक्षाएं हैं वो विक्षेप अथवा असावधानी के अपराध को रोकने हेतु अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। तो ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बहुत अच्छी शिक्षाएं दी हैं, जो हमको विक्षेप से ऊपर उठने में मदद करती हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि कृष्ण नाम के जो पुरुष हैं, परम पुरुष, कृष्ण नाम के जो परम पुरुष हैं, वो वास्तव में क्या करते हैं, तीनों लोगों को आकृष्ट करने वाले हैं। कृष्ण जो है वो तीनों लोगों को आकृष्ट करने वाले हैं, और वह वास्तविकता है जो आकर्षित करती है। और पॉइंट ये है कि कृष्ण किसको आकर्षित करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मैग्नेट के बारे में पढ़ा है, चुंबक के बारे में पढ़ा है ना। चुंबक जो होता है वो किसको आकर्षित करता है, लोहे को। चुंबक जो है वो लकड़ी को आकर्षित नहीं करता। तो भगवान भी, अगर भगवान जो है वो किसको आकर्षित करते हैं, समान अगर कंपैरिजन किया जाए, हालांकि भगवान का किसी भौतिक वस्तु से कंपैरिजन करना जो है उतना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी एक समझने के लिए कि भगवान भी उन्हीं सेवकों को आकर्षित करते हैं जो हमेशा उनकी सेवा और पूजा के लिए उत्कंठित रहते हैं, है ना। सेवक जो होता है वो सेवा के आकर्षण से हमेशा आकर्षित रहता है। पर जैसे जैसे ये होता है ना कि परंतु कभी कभी क्या होता है कि सेवक यदि किसी दूसरी वस्तु से आकर्षित हो जाता है, तो उसका जो चुंबक के प्रति आकर्षण है, मतलब भगवान के प्रति जो आकर्षण है, वो धुंधला पड़ जाता है। तो एक तरफ तो संसार का आकर्षण है, एक तरफ कृष्ण का आकर्षण है ना। तो इस जगत में क्या होता है कि जो हम बद्ध हैं, तो जो बाह्य वस्तुएं, जैसे इस जगह इंद्रियों के विषय जो होते हैं, जैसे बाह्य वस्तुओं के रूप है, गंध है, स्पर्श है, ध्वनि है, ये मेरे बहुत निकट है। तो अतएव क्या होता है, इन चीजों से जो है हम आकर्षित हो जाते हैं। मतलब इंद्रिय विषयों से आकर्षित हो जाते हैं। कोई सुंदर रूप देखते हैं तो उससे आकर्षित हो जाते हैं, कोई सुंदर जो है स्मेल से, गंध से आकर्षित हो जाते हैं, लाइक दैट। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करें, हमको पता है कि मैं दुर्बल हूँ, मैं इन चीजों से आसक्त हो जाता हूँ, तो क्या करना चाहिए। अगर सांसारिक आकर्षण बढ़ता है तो क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में क्या सॉल्यूशन बताते हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कि यदि हम गुरु व साधुओं के श्री मुख से निरंतर परम भगवान के विषय में श्रवण करते रहें, तभी जो है इन निकटस्थ शत्रुओं से बच पाएंगे। इसका मतलब नित्यम भागवत सेवया। तो गुरु जो है गुरु जो है और साधु जो है, उनके मुख से हमको श्रवण करना पड़ेगा निरंतर भगवान के विषय में। जब भगवान के विषय में निरंतर श्रवण करेंगे, तभी हम इनसे बच सकते हैं सांसारिक आकर्षण से। यदि हम कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं होंगे तो माया की तरफ निश्चित रूप से आकर्षित होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जब कृष्ण का नाम रूप लीलाएं हमें आकर्षित कर लेंगे, तो हमें अपने वर्तमान भोक्ता रूप से मुक्ति मिल जाएगी। और जितना हम कृष्ण के विषय में चर्चा करते हैं, उतना अधिक हम अपनी मिथ्या भोक्ता पहचान से मुक्त होते हैं। और तब हमें वास्तव में आकृष्ट करेंगे, कौन, कृष्ण। तो पॉइंट यही है कि श्रवण बढ़ाएं, कीर्तन बढ़ाएं। श्रवण जितना बढ़ाएंगे, कीर्तन जितना बढ़ाएंगे, उतना जो है भगवान के बारे में सुनेंगे, उतना आकर्षण बढ़ेगा। क्योंकि भौतिक वस्तुओं के बारे में भी हम सुनते हैं तो उससे आकर्षण बढ़ता है। तो पॉइंट ये है कि ज्यादा से ज्यादा सुने गुरु साधु से, है ना, गुरु साधु शास्त्रों से भगवान के बारे में सुने, और ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में चर्चा करें। तो जितना श्रवण करेंगे, उतना कीर्तन करेंगे, उतना ही भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। और सारी समस्या का जड़ क्या है कि हमारा भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है। जिस विषय के प्रति आकर्षण होता है, ऑटोमेटिकली मन उधर ही जाता है। तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। जैसे रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण के बारे में सुना
और सुनते सुनते इतना आकर्षित हो गई कि भगवान को अपना पति बनाने के लिए रेडी हो गई। तो सुनना इतना शक्तिशाली है। रुक्मणी जी हैं, परीक्षित महाराज हैं, इसलिए सुनिए और कीर्तन कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। कीर्तन का मतलब केवल हरे कृष्णा कीर्तन ही नहीं, कीर्तन का मतलब कोई भी भगवान की सेवा, जैसे कुकिंग करते हैं, है ना, या प्रचार करते हैं, कोई भी सेवा। तो ये चीज हम ध्यान रखें कि भगवान से आकर्षण बढ़ाएं। भगवान से आकर्षण बढ़ेगा तो संसार से ऑटोमेटिकली कम होगा, है ना। ठीक है। तो अभी आज से एक चीज और रहेगा कि मैं 5:30 से 6 बजे तक स्काइप पे चैंटिंग करूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा वॉक करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है 6:30 से 7 पे नहीं आऊंगा मैं स्काइप पे। 5:30 से 6 बजे तक रहूंगा स्काइप में। तो आधा घंटा पहले ये होगा 5:30 से 6। तो जो आप में से कंटिन्यू करना चाहें स्काइप पे चैंटिंग, वो कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री हरिनाम प्रभु की जय। जग